हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एग्ज़ाम्पल 16 को सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ओके, आपने आई होप किया होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत होते हैं, इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करवा देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। देखो, आपको एक वर्ड दिया हुआ है इंडिपेंडेंस, इसके लेटर को यूज़ करना है। इसमें टोटल कितने लेटर है पहले हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो 12 लेटर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकाल लेते हैं। देखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन बाद में पढ़ो, पहले टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकाल लो। अब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, तो हमने इलाहाबाद वाला एक सम देखा था, आपको अच्छे से याद होगा, राइट। तो ध्यान से देखो, टोटल कितने हैं, 12 है, राइट। तो 12 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने। इसमें से आप देखो n कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो n 3 फैक्टोरियल आ गया। जो रिपीट हो रहा है उसको हम नीचे लिखते हैं, तो ये 3 फैक्टोरियल हो गया। फिर आप देखो e कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिख दिया। और अब ध्यान से देखो, d कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो d हमने यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 12 से बैक जाना है। 12 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे रुक जाता है, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है। तो ये 4 फैक्टोरियल क्या होगा, कैंसिल। ये 3 फैक्टोरियल का क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल का क्या होगा, 2 इंटू 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से देखना, 3 ज़ा 9, ओके, 2 6 ज़ा, ओके, 2 3 ज़ा, तो आपके पास नीचे 1 1 ही रहता है, यानी 1 का कोई कैलकुलेशन नहीं है नीचे। तो बाकी जो भी बचता है उसका आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर इतना आएगा आपका 1663200। ये आपका टोटल अरेंजमेंट हो गया। ओके, टोटल अरेंजमेंट ये कहाँ पर काम लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा फिर। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये फाइंड कर लेना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, इन हाउ मैनी दिस अरेंजमेंट डू द वर्ड्स विथ स्टार्ट विथ पी से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो, टोटल 12 लेटर है, तो हमने यहाँ पे 12 प्लेस मार्क कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो पी से स्टार्ट हो, तो पी को तो हमने पहले लिख लिया, यानी पी का पोजीशन फाइनल हो गया। ओके, यानी पी यहाँ पर ही आएगा, और पी एक ही बार है, देख लो पी एक ही बार आ रहा है। ओके, तो ये पी यहाँ पे आ गया। अब टोटल कितने लेटर थे, 12 लेटर थे, उसमें से पी तो यहाँ पे आ गया, तो आपके पास कितने लेटर बचे, 11 लेटर। 11 लेटर है, लेकिन प्लेस कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 लेटर है, 11 प्लेस है, तो 11 फैक्टोरियल तो हो गया। अब इन लेटर के अंदर जो रिपीट हो रहा है, तो पी तो एक ही था, तो हमने ऊपर भी देखा था कि 3 कौन था, तो डी था, वो 3 टाइम था। ओके, ध्यान से देखो, सॉरी, एन कितने टाइम था, 3 टाइम था, तो 3 फैक्टोरियल नीचे आ गया। डी कितनी बार था, तो 2 टाइम था, तो 2 फैक्टोरियल आ गया। और आपको ई कितना था, तो 4 फैक्टोरियल, तो हमने यहाँ पे नीचे जो रिपीट हो रहा है उसको हमने लिख दिया। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो 11 से बैक जाओ, 4 फैक्टोरियल तक रुक जाओ, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। अब आप देखो, 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा, 2 3 ज़ा, ऐसे केस में आपके पास नीचे कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 ही रहेगा, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर इतना आएगा। तो पी से स्टार्ट होने वाले इतने वर्ड्स बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डू ऑल वोवेल्स टुगेदर, सारे वोवेल्स एक साथ। तो हम इंडिपेंडेंस जो वर्ड है हमारे पास, इंडिपेंडेंस जो वर्ड है उसमें वोवेल्स कितने हैं, तो आई ई और ई, यानी ये 5 वोवेल है। ओके, ये साथ में ही आने चाहिए, तो इसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये 1 हो गया, 2 3 4, देखो ये 1, ये पूरा एक 1 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिख दिया। ओके, अब इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, तो देखो 8 फैक्टोरियल तो हमने लिख दिया। फिर देखो डी 2 बार आ रहा है, तो हमने 2 फैक्टोरियल लिख दिया, और एन 3 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। ये तो हो गया। अब इस बॉक्स की बात करते हैं, इस बॉक्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 फैक्टोरियल लिख दिया। और इस बॉक्स में रिपीट कौन हो रहा है, ई कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको आगे भी सॉल्व करवाए हैं। 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है, तो 8 से बैक चलेंगे, 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज़।
5 फैक्टोरियल में बैक चलेंगे, 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल है तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल का क्या होगा 2 इंटू 1, तो आप देख सकते हो 2 4 जा 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 करोगे तो आपको इतना आंसर मिलेगा। यानी सारे वॉवेल्स एक साथ रहे ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे 16,800। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, वॉवेल साथ में नहीं आए। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, वॉवेल साथ में आए। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो वॉवेल नेवर अकर टुगेदर, वॉवेल साथ में नहीं आएंगे ऐसे कितने होंगे, तो टोटल के अंदर से वॉवेल साथ में आने वाले उसको माइनस कर दो। तो टोटल हमने सबसे पहले ही फाइंड कर लिया था, देखो ये रहा 166 3200, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन 166 3200 और वॉवेल अकर टुगेदर तो हमने यहाँ पे फाइंड किया कितना आएगा 16,800 जो वॉवेल साथ में रहते हैं। तो यानी टोटल वर्ड्स के अंदर से जो वॉवेल साथ में रहते हैं उसको माइनस कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉवेल नेवर अकर टुगेदर। ये हमने माइनस कर दिया, यानी ये हमने सबसे पहले फाइंड किया था, फिर ये हमने लास्ट ये फाइंड किया, तो कितना आएगा 164600। ऐसे इतने वर्ड्स बनेंगे जिसमें वॉवेल जो है वो नेवर अकर टुगेदर साथ में नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें एक और भी है 4 नंबर, डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, आई से होना चाहिए। अच्छा, इंडिपेंडेंस में टोटल कितने लेटर है 12, तो 1 2 3 हमने 12 लिख दिया। बिगिन विथ आई, आई से स्टार्ट होना चाहिए, एंड इन पी, तो पी पे ख़त्म होना चाहिए। तो आई और पी का प्लेस क्या हो गया, फिक्स हो गया। ओके, अब आपके पास कौन सा वर्ड था, देखो इंडिपेंडेंस। ओके, आई फिक्स हो गया यहाँ पे और पी यहाँ पे फिक्स हो गया। अच्छा, आई भी 1 एक ही बार है और पी भी एक ही बार है तो ये तो फिक्स हो गया। तो बाकी के कितने लेटर रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहते हैं। ओके, और जगह भी कितनी है 10 ही है तो हमने 10 फैक्टोरियल लिख दिया। आई और पी यहाँ पे आ गया है। अब रिपीट कौन हो रहा है, तो देखो एन 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, डी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल और ई 4 बार आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल। यानी हमने यहाँ पे 10 फैक्टोरियल क्यों लिया, क्योंकि आई और पी दोनों फिक्स हो गए, इन जगह पर तो कोई और आ ही नहीं सकता है। तो 10 लेटर है और 10 प्लेस है तो 10 फैक्टोरियल और जो रिपीट हो रहा है 10 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 कहाँ तक पहुँच गया मैं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल कैंसल। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखा 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल को क्या लिखा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप ध्यान से देखो 4 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 2 3 जा तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 इतना जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई क्या होगा 12,600। तो ये होमवर्क वाला सम है। ओके, वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। और एग्जाम्पल 16 है चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 में हम इसी टाइप के सम देखे, ये एग्जाम्पल 16 है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और नोटबुक में ज़रूर लिखें।